Assalamu alaikum dear student, welcome to the video lecture method about this lecture for class 10 or exercise 19.2. Before starting exercise, if you understand working hard for you, please subscribe to the channel, press bell icon, like the video and share it with your friends. Number evaluate each the following determinants. अब देखो बात हम यहाँ पे करें डिटर्मिनेंट्स, हम डिटर्मिनेंट क्यों निकालते हैं। पहली बात, अगर आपके पास यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर हमने 2 दे दिया, तो आप कहेंगे सिंपल हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इस जगह पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी और यहाँ पर कोई भी नंबर यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर भी x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3t और यहाँ पर 5y, अगर मैंने यहाँ पर ऐसे वैल्यू रख दी तो आपको मैं कहूंगी अब इसके वेरिएबल आप फाइंड करके दें, तो अब इसके वेरिएबल फाइंड करना मुश्किल है। तो इस तरह की मतलब यहाँ पे आप कैसे समझे कि एक और वैल्यू मैंने लिख दी या आपने 4 वैल्यू लिख दिया 3 वैल्यू लिख दी, मैं आपको कहूंगी अब वैल्यू फाइंड करें तो ये वैल्यू फाइंड करना मुश्किल है। अब इस वैल्यू को जो फाइंड करने का तरीका वो क्या है, डिटर्मिनेंट्स। आप डिटर्मिनेंट से लीनियर की कोई भी वैल्यू है या ट्रायंगल 3 वैल्यू आपके पास गिवन है, आप उसको डिटर्मिनेंट्स की मदद से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स हमेशा ये मॉडुलस हम बोलते हैं या तो आप बार की साइन बोले, तो इनकी मदद से हम ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये अगर वैल्यू आपके पास है, ये फर्स्ट डायगोनल होता है, ये हम इससे डायगोनल हमेशा अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमने प्लस लिखा, जब इसके अपोजिट जाएंगे तो माइनस। अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने लगा, आगे फर्स्ट वैल्यू प्लस की होगी, फिर सेकंड वैल्यू पे जाएंगे माइनस, फिर थर्ड की वैल्यू प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह की वैल्यू आपकी हो रही। जैसे आपने इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो सेकंड में जाएंगे तो आप माइनस की साइन देंगे। तो आ जाए क्वेश्चन की तरफ, अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -5 को -4 से मतलब -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। अब ये हमने फर्स्ट डायगोनल में मतलब इसकी वैल्यू को फाइंड किया। अब हम बात करें जब सेकंड में हम जाएंगे तो मींस हमने साइन क्या देनी है, माइनस। माइनस देने के बाद यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या माइनस का 3। अब माइनस और माइनस प्लस 4 5 का कितना हो जाएगा 20, माइनस और माइनस प्लस 3 3 9, तो टोटल वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 29। और सेकंड वैल्यू के मतलब -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो सेकंड वैल्यू पे जाएंगे तो 1 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, मतलब -4 को -3 से, 1 को 3 से, साइन आएगी बीच में माइनस की, मतलब बिटवीन में साइन क्या आएगी माइनस की, माइनस और प्लस 3 4 12, यहाँ पर 1 3 3, तो यहाँ पर क्या आ गया सिंपल 9। सेकंड में थर्ड वैल्यू की बात करें तो -1 2 -5 और 3, पहले हम इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में साइन सेंटर में क्या आएगी -1, तो -1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, तो 3 1 3 माइनस का माइनस और माइनस प्लस 2 5 10, तो यहाँ पर क्या आ गया सिंपल 7। और जब वो फोर्थ वैल्यू की बात करें तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को -5 से मल्टीप्लाई। तो देखो अगर 2 को मल्टीप्लाई किया हमने -1 के साथ, फिर -2 को मल्टीप्लाई किया -5 के साथ, तो 2 1 2 माइनस का 2 आ जाएगा, -2 माइनस प्लस 2 5 10, तो यहाँ पर क्या आ गया 10 में से -2 को 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। करेंगे अगर मैंने यहाँ पर 3 लिया है तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इस जगह पे हम क्या वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू लेंगे और ये, ठीक है। तो हम कितने क्या किया 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -4 से, फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, ठीक है। अब इसको -3 को हम लेंगे, जब -3 को हमने लिया
इसका मकसद कि हमारे पास ये वैल्यू इस कॉलम और ये रो कैंसल, तो यहाँ पर 4 और माइनस का 4 और 0 और माइनस का 5। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं बात करूं इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ और 0 को -5 का 4। अब माइनस का 4 है तो मीन्स हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कॉलम और रो कैंसल, तो हम अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 1 और 1 0 को। ठीक है, तो यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -1 के साथ और 0 को 1 के साथ। अब देखो 3 हमने सेम लिखा, 1 को -4 से तो माइनस का 4, माइनस टू माइनस प्लस, 5 1 जा 5, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 3, फिर माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16, फिर यहाँ पे 0 5 जा क्या आ जाएगा 0, तो आपकी 0 की वैल्यू को लिखना तो नहीं है, तो ये भी माइनस का 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 4, जो 0 की वैल्यू आ गई तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको 0 की लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप लिखते हो सिंपल माइनस का 60। अब यहाँ पे 3 तो क्या आ गया माइनस का 9, अब ये माइनस टू माइनस प्लस 3 16 जा 48, फिर माइनस टू माइनस प्लस 4 4 जा 16, अब 3 9 जा माइनस का 27, अगर इनको हम 8 करें 6 और 8 कितना आ जाएगा 4 4, तो 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा 64, तो 27 को सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा 37। देखो पहले हम बात करें -3, जब -3 को लिया है इसका मकसद ये रो और ये कॉलम कैंसल, तो -3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वैल्यू से और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई हम इस वैल्यू से करेंगे, तो -3 को मल्टीप्लाई 5 से किया तो क्या आ गया माइनस का 15, फिर माइनस की साइन, 3 को 5 से मल्टीप्लाई ये क्या आ गया माइनस का 15। ठीक है, अब उसके बाद जब हमने लिया यहाँ पर 4, तो ये सेकंड वैल्यू 4, देखो फर्स्ट वैल्यू अगर प्लस की है से माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ये कॉलम और ये रो कैंसल, तो एक ये वैल्यू सेकंड ये, उसके बाद इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2 5 जा 10, 1 को -5 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा माइनस का 5। अब देखो थर्ड वैल्यू की बात, क्या थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या माइनस का 5, जब माइनस का 5 है तो ये कॉलम और रो कैंसल, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 को -3 से तो क्या आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब देखो -3 यहाँ पर हमारे पास 15, माइनस टू माइनस प्लस, तो माइनस का 15 और प्लस का यहाँ पर 15। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या माइनस का 4 और 10, तो माइनस टू माइनस प्लस, तो 10 प्लस 5, उसके बाद माइनस का 5, तो माइनस टू माइनस प्लस, तो 6 प्लस 3। अब ये 15 15 कैंसल, तो यहाँ पर क्या हो गया 0 0 को मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, भाई बचा माइनस का 4 15 और माइनस का 5 यहाँ पर 9, तो 4 को 15 से कितना आ जाएगा माइनस का 60, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 45, तो ये माइनस की वैल्यू है, तो टोटल क्या आ जाएगा 105, ये क्या वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस की। अगर हम बात करें जब हमने 0 को लिया, इसका मकसद हम फर्स्ट दोगुना इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये रो और कॉलम कैंसल, तो इस जगह पे अब 0 यहाँ पर मैंने लिखा, इसका मकसद 4 को 5 से मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का क्या आ जाएगा 20, उसके बाद 0 को -5 से तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब हमने क्या लिया यहाँ पर 5, जब 5 लेंगे तो फर्स्ट वैल्यू प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 5, मतलब -5 लिया तो इसका मतलब
हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू से इस वैल्यू से, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो माइनस और माइनस प्लस, 3 5 जा 15, तो 1 5 जा 5 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का क्या आ गया यहाँ पर 5। उसके बाद जब थर्ड वैल्यू पे तुम जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस का 4, तो मतलब माइनस के जब 4 पे आए तो मीन्स हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को, ठीक है। तो -3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, 1 4 जा क्या आ जाएगा, माइनस का 4। अब देखो 0 को मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू 0 आ जाएगी, माइनस का 5, माइनस और माइनस प्लस, तो 15 प्लस 5, फिर माइनस का 4, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 4, 0 को छोड़ दो, तो यहाँ पर माइनस का 5 प्लस का 20, माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या आ गया 16, 5 को 20 से मल्टीप्लाई तो 100, यहाँ पर प्लस का 16, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 84। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 4 3 -5 -5 -1 -5 2 4 4, ये वैल्यू हमारे पास डिटरमिनेंट में गिवन है, तो हमने फर्स्ट लिया 4। जब 4 को लेंगे तो इसका मकसद हम इस डायगोनल की बात करेंगे और इस डायगोनल की बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या किया, जब हमने 4 लिया तो इसका मतलब -1 को 4 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4, फिर माइनस, फिर 4 को 5 से 20, तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 20। उसके बाद सेकंड की, तो सेकंड हमारे पास क्या है, अब देखो फर्स्ट प्लस माइनस फिर प्लस, तो मीन्स माइनस का 3, तो जब इसको लिया है इसका मतलब ये कॉलम और रो कैंसल, तो एक वैल्यू हमारे पास ये आई और दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आई। अब हमारे पास ये वैल्यू आई, दूसरी हमारे पास ये, तो मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 4 5 जा माइनस प्लस माइनस का 20, 2 5 जा 10, तो ये भी माइनस का 10। अब थर्ड वैल्यू पे जाएंगे तो मीन्स हमने क्या लिखा, माइनस का 5। जब माइनस का 5 लिखा, इसका मकसद हमारे पास हम इस कॉलम को और इस कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 को 4 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, माइनस का 20, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, तो प्लस माइनस माइनस का 2। अब देखो अगर 4 माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस का 20, फिर -3, तो माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस का 20 प्लस का 10। उसके बाद माइनस का 5, तो माइनस का 20, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का यहाँ पर क्या आ गया 2। अब देखो 4, तो यहाँ पर क्या आ गया 16, -3, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 10, फिर -5, तो यहाँ पर क्या माइनस का 18। अब देखो 4 6 जा 24, तो ये कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा। तो उसके बाद 3 10 जा 30, फिर माइनस माइनस प्लस 5 18 जा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 90। तो मतलब यहाँ पर क्या आ गया 4 9 3 12 12 6 18, तो 184 इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन 9 10 और 11 की बात करें, 1 0 4 -2 3 -5 3 5 सेट। अब डिटरमिनेंट हमें निकालना है, तो पहले हमने 1 रखा, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया फर्स्ट हमारे पास प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो यहाँ पे 1 प्लस का है, उसके बाद ये रो और कॉलम कैंसिल, 3 3 जा 9, उसके बाद 5 5 जा 25, माइनस और माइनस प्लस का 25। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने किए, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ में लिख दिया 9 + 4 9 + 25 34, यहाँ पर 0 है। अगर 0 आने के बाद ये कॉलम रो कैंसिल, तो 2 3 जा 6, तो माइनस माइनस, 3 5 जा 15, तो माइनस माइनस प्लस। अब देखो अगर 0 से इसको मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये कॉलम और रो कैंसिल, 2 5 जा 10 माइनस का, 3 3 जा 9, ये भी माइनस का 9, तो माइनस का 10 माइनस का 9 माइनस का 19। अब 1 को 34 से मल्टीप्लाई 34, 4 को -19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76, तो प्लस माइनस माइनस। अब 76 से 34 को माइनस करेंगे, माइनस का 42। अब 10 वैल्यू बात करें 0 0 a c x b d y, ये सेम वैल्यू रखिए। अब फर्स्ट में प्लस, फिर माइनस, उसके बाद प्लस, तो पहले 0 लिया, तो यहाँ पे cy x d रखा है,
फिर माइनस का ए लिया है तो माइनस का कॉलम रो कैंसिल, 0 को y से 0 को d से 0 आ जाएगा। उसके बाद बी लिया है तो ये कॉलम और यहाँ पे रो कैंसिल, 0 को x से मल्टीप्लाई और 0 को c से मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर 0 को मल्टीप्लाई डायरेक्ट 0 आंसर में लिख सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या इसको 0 से मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, 0 को सब्ट्रैक्ट 0 0 ही बचेगा। तो माइनस का a को 0 से मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, फिर 0 0 आ जाएगा, b को 0 से मल्टीप्लाई 0, तो सारा इसका आंसर क्या आ गया 0। अब 9 क्वेश्चन में बात करें -2 0 0 -6 x 1 -4 0 1। अब यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब देखो माइनस का 2 रखा, जब ये कॉलम और रो कैंसिल, x को -1 से माइनस का 1 आ जाएगा, 0 को 1 से 0 आ गया। उसके बाद 0 को रखा, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई 0 ही आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे वैल्यू रखी है तो ये कॉलम रो कैंसिल, -4 को -1 से, -4 को -1 से मल्टीप्लाई माइनस प्लस, फिर -4 को -1 से, ये भी क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 + 4, लेकिन 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड वैल्यू 0 ली तो ये कॉलम ये रो कैंसिल, -4 को 0 0 आ जाएगा, -4 को x से मल्टीप्लाई ये माइनस का 4x, तो माइनस और माइनस प्लस, तो 4x 0 से मल्टीप्लाई कर दोबारा क्या आ जाएगा 0, तो मैं ये 0 को वैल्यू को छोड़ दे भाई, माइनस और माइनस प्लस, तो 2x 2x। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे।